ना थके हैं कभी पैर तुम्हारे, न कभी तुमने हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का तुम्हारे अंदर, इसलिए जिंदगी में सफर जारी है। तो अपने इस सफर को जारी रखो और कभी हिम्मत मत हारो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 6 दिसंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल में, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के द्वारा पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि राव को। और गीतांजलि राव कौन है? ये एक भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक हैं और आविष्कारक हैं। और देखिए एक खास बात है, देखिए टाइम मैगजीन ने पहली बार ये अवार्ड वितरित किया है, इसका नाम क्या है? किड ऑफ द ईयर अवार्ड। इसलिए ये अवार्ड सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए देखते हैं जो आपकी गीतांजलि राव है, इन्होंने कौन सा आविष्कार किया। देखिए इन्होंने लोगों विशेषकर बच्चों की मदद करने के लिए ओपियाड की लत और साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए किंडली नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है और इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और टाइम मैगजीन की बात करें, देखिए जो आपका टाइम मैगजीन है इसका मुख्यालय आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कि यूएसए में, और इसके संपादक हैं एडवर्ड फेलसंथल। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला टाइम मैगजीन के द्वारा दिए जाने वाला किड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता, तो ये जीता है भारतीय मूल की एक अमेरिकी युवा वैज्ञानिक गीतांजलि राव ने। किस लिए? किंडली नामक एक एप्लीकेशन विकसित करने के लिए। दूसरा प्रश्न है कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। देखिए आज जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सिलेक्टिव हैं और सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जो आपका ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 है, इसको जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं रंजीत सिंह दिसाले। देखिए जो आपका महाराष्ट्र राज्य है वहाँ का एक जिला है सोलापुर जिला। तो सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के 32 वर्षीय एक सरकारी शिक्षक हैं, कौन? रंजीत सिंह दिसाले। और इन्होंने अपने गांव में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में त्वरित प्रक्रिया यानी कि क्विक रिस्पांस कोड, जिसको क्यूआर कोड कहते हैं, तो क्यूआर कोड आधारित पाठ्य पुस्तक क्रांति को गति देने में अपने प्रयास के लिए ये वार्षिक ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता है। और आपको बता दूं ये जो है यानी कि जो आपके रंजीत सिंह दिसाले हैं, ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। जिसमें देखिए इनको जो है इस पुरस्कार स्वरूप कितना अमाउंट दिया जाएगा, टोटल $1 मिलियन का यानी कि लगभग 7.4 करोड़ रुपए का जो है पुरस्कार राशि इनको मिलेगा। देखिए इन्होंने ये अमाउंट तो जीत लिया है पुरस्कार राशि के रूप में, लेकिन इसका आधा भाग जो इन्होंने दान भी कर दिया है। तो इन्होंने एक और रिकॉर्ड बना दिया। देखिए जो आपके रंजीत सिंह है, इन्होंने पुरस्कार की आधी राशि को दुनिया भर से चुने गए जो आपके 9 फाइनलिस्ट हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाना था, तो उनके साथ इसको साझा कर दिया है। और इसी के साथ जो है प्रत्येक प्रतिभागी को जो है धनराशि के रूप में कुल $55,000 जो है ये प्राप्त होंगे। और इसी के साथ जो आपके रंजीत सिंह हैं, ये इस पुरस्कार के इतिहास में फाइनलिस्ट के साथ अपनी पुरस्कार राशि साझा करने वाले पहले भारतीय विजेता भी बन गए हैं। तो देखिए भारतीयों का दिल बहुत बड़ा होता है और हमारा इंडिया सबसे बेस्ट है दुनिया में। जहाँ भी जाते हैं हम लोग ऐसे ही कुछ चैरिटी वाले काम करते हैं, कुछ लोकहित वाले काम करते हैं और अपने देश को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपका ये ग्लोबल टीचर पुरस्कार है, जो आपका ग्लोबल टीचर प्राइज है, ये वर्की फाउंडेशन के द्वारा 2014 में शुरू किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि एक असाधारण शिक्षक को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है जिसने इस पेशे में यानी कि शिक्षण के पेशे में उत्कृष्ट योगदान दिया होता है। और ये पुरस्कार जो है ये यूनेस्को की साझेदारी में प्रदान किया जाता है। और यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख हैं आंद्रे अजोले और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। तो ये सारा डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन जो आपको सबसे खास बात रखनी है कि महाराष्ट्र के एक शिक्षक हैं जिनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले, इनको जो है ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया है और ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। देखिए जितनी भी घटनाएं पहली बार होती हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट अपॉइंटमेंट ये अलग से कहीं एक लिस्ट बना लिया कि जिसकी कि कौन सी घटना पहली बार हुई, किस व्यक्ति को पहली बार कोई पुरस्कार दिया गया। तीसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस को हम किस तिथि को मनाते हैं। तो देखिए ये तिथि आपकी है 5 दिसंबर। हर साल हम 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। और 5 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? देखिए हर साल जो आपका खाद्य और कृषि संगठन है इसके द्वारा विश्व मिट्टी दिवस यानी कि विश्व मृदा दिवस जो है ये थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्या देश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्मदिन जो है ये 5 दिसंबर को पड़ता है। और इन्होंने क्या काम किया था?
देखिए जो कि थाईलैंड के राजा थे जिनका नाम है भूमिबोल अदुल्यादेश, ठीक है। इन्होंने 70 साल तक थाईलैंड पर शासन किया था और ये देखिए किसानों से बहुत ही प्रेम करते थे। अपने शासन के दौरान इन्होंने जो है कृषि पर विशेष ध्यान दिया था। तो इसीलिए जो है ये मिट्टी से जुड़े हुए थे, मतलब इनको जो है अपनी धरती से बहुत प्यार था। तो इसीलिए इनके सम्मान में 5 दिसंबर को मनाते क्या है, वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस। और 2020 के विश्व मृदा दिवस की थीम है कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। और देखिए जो आपका ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस दिवस का आयोजन किया जाता है हर साल। देखिए इसका मुख्यालय आपका है इटली के रोम में और इसके हेड हैं क्यू डोंगियो और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चौथा प्रश्न है कि इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। देखिए वॉलेंटियर का मतलब हो गया स्वयंसेवक, ठीक है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस को यानी कि इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे को हम मनाते हैं 5 दिसंबर को ही। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की थीम है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस है इसको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1985 में घोषित किया गया था। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके दिनेश्वर शर्मा है ये लक्षद्वीप के जो है प्रशासक थे वर्तमान में और इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए इनकी उम्र जो है 66 साल थी वर्तमान में और ये जो है एक सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर थे किसके, केरल कैडर के, ठीक है। केरल कैडर के जो है ये एक सेवानिवृत्त आईपीएस ऑफिसर थे दिनेश्वर शर्मा और इनको अक्टूबर 2019 में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था। देखिए जब कि ये दिनेश्वर शर्मा जी हैं ये इससे पहले यानी कि लक्षद्वीप के प्रशासक नियुक्त होने से पहले 1994 से 1996 के दौरान कश्मीर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सहायक निदेशक और उसके बाद फिर राष्ट्रीय राजधानी में ब्यूरो के जो है कश्मीर डेस्क पर सेवारत थे। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में पैसेज अभ्यास किया गया। तो देखिए जो आपका ये पैसेज एक्सरसाइज है ये भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में हाल ही में किया गया। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से विशेष हेलीकॉप्टरों के साथ स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट और शिवालिक और पनडुब्बी रोधी कार्वेट कदमत ने हिस्सा लिया। और रूस की तरफ से गाइडेड मिसाइल क्रूजर बैराग, विशाल पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल पेंटेलेव और मध्यम महासागर टैंकर पेचेंगा ने हिस्सा लिया इसमें रूस की तरफ से। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है प्लेस कहाँ पर किस नौसैनिक अभ्यास को आयोजित किया गया, कहाँ पर जो है किस सैनिक अभ्यास को आयोजित किया गया, कहाँ पर जो है किस वायु सैनिक अभ्यास को आयोजित किया गया, ये प्लेस ही एग्जाम में पूछता है। तो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में अभी हाल ही में पैसेज नामक एक अभ्यास किया गया, कहाँ पर, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में, याद रखेगा। सातवां की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में कोलकाता में नवनिर्मित एक पुल था जिसका नाम बदलकर जो है जिसका नाम था माजरहाट ब्रिज, ठीक है, इसका नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया। तो देखिए एक पुल अभी हाल ही में बनाया गया था कहाँ पर, कोलकाता में, जिसका नाम था माजेरहाट ब्रिज। तो इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती के सम्मान में जय हिंद पुल। देखिए जो आपका जय हिंद पुल है इसको एक पुराने पुल के स्थान पर बनाया गया था जो कि सितंबर 2018 में ढह गया था। और ये जो आपका नया वाला पुल है जय हिंद पुल ये 650 मीटर लंबा है जो कि कोलकाता के मध्य भाग को बेहाला और अन्य दक्षिणी पश्चिमी उपनगरों को जोड़ता है। तो 650 मीटर लंबा मतलब आधे किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है आपका ये पुल। आठवां प्रश्न की हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के किस दिवंगत प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किया। तो देखिए भारत के ये दिवंगत प्रधानमंत्री थे आपके इंद्र कुमार गुजराल, इन्हीं के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। देखिए आप बता दूं इंद्र कुमार गुजराल जो है ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इनका जन्म 1919 में झेलम जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ पर हुआ था और साल 2012 में फेफड़ों के संक्रमण के कारण इनका निधन हो गया था। और नवा प्रश्न है कि किस बैंक ने रूपीफाई और वीजा के साथ मिलकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो देखिए ये बैंक आपका है एक्सिस बैंक लिमिटेड। और आपको बता दूं जो आपका ये संपर्क रहित सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है इसका नाम क्या है, एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड, ठीक है।
ये जो है वीज़ा के द्वारा संचालित है और ये केवल उन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज व्यवसायों के लिए होगा जो अपने व्यापार में खरीद के लिए रूपीफाई पैन यानी कि स्थायी खाता संख्या, देखिए पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या इसको हिंदी में कहते हैं हम। तो इसके साथ जो है भारत के साथ भागीदारी किए गए एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों पर जो है लेन देन करते हैं। तो याद रखिएगा कि एक्सिस बैंक ने जो है रूपीफाई और वीज़ा इन दोनों के साथ मिलकर अभी हाल ही में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अभी हाल ही में एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। और एक्सिस बैंक जो है, देखिए एक्सिस बैंक भारत में तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का यानी कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। देखिए टैगलाइन भी एग्जाम में आजकल बहुत पूछी जा रही है, किसी भी एग्जाम में, चाहे बैंक का हो चाहे बैंक का ना हो। तो एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। और जो आपका रूपीफाई है इसके सह संस्थापक और सीईओ हैं अनुभव जैन। रूपीफाई का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है और रूपीफाई को स्थापित किया गया था 2019 में। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक का एक किताब का जो है विमोचन किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं इनके द्वारा 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक का एक किताब का जो है विमोचन किया गया था। और इस पुस्तक का लेखन जो है ये डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने किया था और ये पुस्तक पेंटागन प्रेस एलएलपी के द्वारा प्रकाशित की गई है और इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। तो इसको याद रखिएगा। और इस किताब के बारे में कुछ खास बातें और हैं। देखिए जो आपकी ये पुस्तक है इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का पहला विवरण दिया गया है जिन्हें सरलता, ईमानदारी और ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। और सबसे खास बात देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे इन्होंने भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया था और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इन्हीं सब डिटेल्स के बारे में इसमें जो है लिखा गया है। देखिए इस पुस्तक में इसरो, डीआरडीओ और ब्रह्मोस की घटनाओं और पावर गलियारों के साथ उनकी बातचीत सहित इनके जीवन के घटनाओं पर जो है चर्चा की गई है। किसके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। और इसके जो राइटर हैं डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई, इनके बारे में जान लीजिए। देखिए आपके डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई इन्होंने अपने 10 वर्ष के अंतरिक्ष करियर के दौरान डॉक्टर विक्रम साराभाई की सहायता की है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी कि SLV-3 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन और प्रोफेसर सतीश धवन के साथ भविष्य के इसरो प्रक्षेपण वाहनों और मिशनों के अध्ययन में काफ़ी काम किया है। तो जो आपके डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई हैं इनके बारे में भी याद रखिएगा। तो ये पूरी डिटेल्स याद रखनी है राइटर के बारे में और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। लेकिन जो सबसे खास बात है कि अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक का किताब का जो है विमोचन किया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि फिट इंडिया मूवमेंट का नया एम्बेसडर किसे बनाया गया, बताइए। देखिए जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पूछता हूँ इसका रिवीजन आप पिछले वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के इस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया, बताइए। और तीसरा कि भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया, बताइए। चौथा कि किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। पांचवा की कोटक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्दी वुमन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।